डियर स्टूडेंट, हमने पिछले चैप्टर में या पिछले क्लास के अंदर हमने बात करी थी आर्टिकल डेफिनेट और इनडेफिनेट, दो प्रकार के बताए थे। उनमें से जो आर्टिकल इंडेफिनेट थे ए एन आर्टिकल, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हैं द आर्टिकल। तो द आर्टिकल का उपयोग कहाँ होता है, किस स्थिति में होता है और कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका प्रयोग पद के नाम से पहले। पद का मतलब होता है जैसे द टीचर, द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, या कोई भी मतलब पद हो उसके नाम से पहले हम इसका प्रयोग। मंदिरों के नाम से पहले जैसे कि द बिरला टेम्पल। इसी तरह से जो पौराणिक ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके नाम से पहले जैसे द ताजमहल, द हवा महल, इनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। दुनिया में ऐसी चीज़ें जो एक ही हो, जिनके समान कोई दूसरी न हो, जैसे कि द स्काई, आकाश एक ही है, द अर्थ, पृथ्वी एक ही है, द मून, द सन, इनके समान कोई दूसरी नहीं। तो ऐसी स्थिति में भी हम यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले द गंगा, द यमुना, द हिमालयन। किसी हवाई जहाज के नाम से पहले जैसे द राजदूत एयरलाइंस। किसी रेलगाड़ी के नाम से पहले जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस, द चेतक एक्सप्रेस। और इसी तरह से किसी जहाज के नाम से पहले द विक्ट्री, द टाइटन, इनके पहले भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले जैसे कि द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से और भी अनेक चीज़ें हैं जिनके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। दिशाओं के नाम से पहले द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, दिशाओं के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। मरुस्थलों के नाम से पहले जैसे द थार डेजर्ट। अगर हम किसी अवतरण में या किसी पैराग्राफ में हम एक वस्तु का अगर दोबारा प्रयोग करते हैं, जैसे कि वंस देयर वाज ए लाइन, द लाइन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। तो एक बार एक शेर था, वह शेर, यानी द लाइन का मतलब हुआ कि वही शेर या वही लाइन जो जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, अर्थात जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं उसी लाइन की बात हम दोबारा कर रहे हैं, यानी कि ये दूसरा लाइन नहीं है, ये वही लाइन है। तो वहाँ पर द लाइन का प्रयोग हमने किया। झरनों के नाम से पहले द चूलिया फॉल्स। नहरों के नाम से पहले द इंदिरा गांधी कैनल, द राजस्थान कैनल। सागरों के नाम से पहले द अरेबियन ओशियन। महासागरों के नाम से पहले जैसे द इंडियन ओशियन। खाड़ियों के नाम से पहले जैसे कि द बे ऑफ बंगाल। अगर हम किसी वाक्य में बोथ का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके तुरंत बाद द का प्रयोग होगा। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, वहाँ पे द बेस्ट लिखा जाएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी व्यक्ति, शहर, देश आदि के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। सप्ताह, महीनों, दिनों के नाम से पहले भी कोई आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा। सप्ताह, दिनों, महीनों के नाम से पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं। खेलों के नाम से पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। भाषाओं और पढ़ाए जाने विषयों के नाम से पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। पर्वत शिखरों के नाम से पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कृषि पदार्थ, खनिज पदार्थ या तरल पदार्थ के नाम से पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। द आर्टिकल का प्रयोग जो डेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल में ए एन का प्रयोग करा। अब हमने टोटल ए एन दी आर्टिकल्स को पढ़ लिया है। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम नंबर के बारे में जानेंगे। सिंगुलर और प्लूरल जो दो प्रकार के नंबर होते हैं उनके विषय में जानेंगे, उसको किस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, इस विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।